प्यारे बच्चों, फर्स्ट का ए पार्ट है, उसमें हमें क्या गिवन है बेटा स्टेटमेंट, ₹10,800 फॉर 3 ईयर एट 12 इंटू 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है अमाउंट फाइंड आउट करनी है और उसका क्या है, उसका कंपाउंडेड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए देखिए। पहला हमें गिवन क्या है बेटा, गिवन है हमें सॉल्यूशन में हम करेंगे गिवन क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या गिवन है, प्रिंसिपल 10,800 रुपीज़ और क्या गिवन है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 इंटू 1/2%। ये क्या है बेटा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम कॉमन सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या होगा, 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24, 24 को में ऐड करेंगे क्या 1 क्या आ जाएगा 25/2%। अब क्या हमें गिवन है बेटा, टाइम गिवन है 3 ईयर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अमाउंट को डिनोटेड करते हैं बेटा किससे, ए से डिनोट करते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 और ये होल की पावर क्या होगी n। अब यहाँ देखिए बेटा, P क्या होगा हमारे पास, P है हमारे पास प्रिंसिपल, R क्या है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N क्या है टाइम। इसे T भी राइट आउट कर सकते हो आप N की जगह। अब देखो बेटा क्या होगा हमारे पास, हम क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट A इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है 10,800 रुपीज़ इंटू में 1 + R, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 25/2 इंटू में 100 और टाइम क्या है हमारे पास 3 ईयर। एन की जो वैल्यू गिवन है हमें वो क्या है 3 ईयर। अब देखो बेटा क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 4 जा क्या होता है 100, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,800 रुपीज़ इंटू में ये क्या होगा बेटा, देखो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 1 + 1/8 पावर क्या आ जाएगी 3। अब देखिए बेटा कैसे होगा, हम इसे क्या राइट आउट कर सकते हैं, 10,800 इंटू में क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 8, ये एलसीएम लेंगे 8 + 1 क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 + 1 और पावर क्या आएगी 3, ये क्या आ जाएगा 10,800 इंटू में ये क्या होगा बेटा 8 + 1 क्या हो जाएगा 9/8, इसकी पावर क्या है बेटा 3। इसे क्या राइट आउट कर सकते हैं, 10,800 इंटू में 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस सारे को सम को सोल्व करेंगे, जो कैंसल आउट हो रहा है उसे कैंसल आउट कर लेंगे और ऐसा करने पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15,377.34 रुपीज़। यह हमारा क्या आ जाएगा, यह हमारा अमाउंट आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब हमने क्या निकालना है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट C.I इज इक्वल टू क्या होगी बेटा, वो होगी हमारी क्या, अमाउंट माइनस अमाउंट सब्ट्रैक्ट क्या होगा प्रिंसिपल। अमाउंट क्या गिवन है बेटा 15,377.34 माइनस क्या हो जाएगा बेटा 10,800, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 4577.34 रुपीज़। यह हमारे क्या आ चुका है बेटा, यह हमारे पास CI कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ चुका है, ये हमारा अमाउंट आ चुका है। जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी क्या, अमाउंट और क्या फाइंड आउट करना था
कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है। आइए देखिए इसका सेकंड सम कैसे होगा। नेक्स्ट बेटा, फर्स्ट का बी पार्ट है हमारे पास ₹18,000 फॉर 2 × 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब बेटा फर्स्ट जो पार्ट ए पार्ट हमने किया था उसमें टाइम क्या था, टाइम 3 ईयर कंप्लीट थे। अब हमें इसमें क्या गिवन है, इसमें 2 × यानी कि मिक्स फ्रैक्शन गिवन है हमें। जब भी हमने यहाँ कंपाउंडेड एनुअली लिखा हो तो हमने क्या करना होता है, ईयर कंप्लीट ईयर हमने यूज़ करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, आइए देखिए। हमें क्या गिवन है, हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल क्या है 18,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बेटा 10%। टाइम गिवन है, क्या होगा हमारे पास, वो हमें गिवन है 2 × 1/2 ईयर। अब हम इसे कैसे राइट आउट कर सकते हैं, इसे राइट आउट कर सकते हैं बेटा 2 ईयर एंड 1/2 ईयर। यही होगा बेटा। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर अलग हो गया और सिंपल नंबर हमारे पास क्या है, अलग है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट, प्रिंसिपल हमें गिवन है, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 पावर n। अब हम क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल हमें गिवन है 18,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%/100 इंटू में n टाइम। अब हम टाइम क्या है, पर एनम की बात हो रही है, मतलब पर ईयर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे 2 ईयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 18,000 इंटू में क्या होगा, इसका क्या आ जाएगा 10 + 1/10 इंटू पावर 2। ये क्या होगा बेटा, एलसीएम लिया है हमने। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा 180 इंटू 121। इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 21,780 रुपीज़। ये क्या चीज़ आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया है, अमाउंट आ गया है किसका बेटा, 2 ईयर का। अब क्या है हमारे पास हाफ ईयर, ये हाफ ईयर रह गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 100। अमाउंट क्या गिवन है बेटा, अमाउंट हमारे पास 21,780 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 इंटू टाइम क्या है 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा 100। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, ये कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 20। ये कैंसिल आउट होने पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 1089। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट फॉर 2 × 1/2 ईयर। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे किसको बेटा 21,780 + 1,089। ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 96,822 रुपीज़। क्या आ गया बेटा 22,869। अब क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा हम, अब हम फाइंड आउट करेंगे इसका क्या कंपाउंडेड इंटरेस्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अमाउंट फॉर 2 × 1/2 ईयर माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है बेटा
22,869 माइनस 18,000, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 4,869 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ चुका है बेटा, ये हमारे पास कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ चुका है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाउंट है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। इस प्रकार इसका बी पार्ट होगा। आइए देखिए इसी का सी पार्ट कैसे होगा। नेक्स्ट इसका सी पार्ट क्या है बेटा, ₹62,500 रुपीज़ 1 × 1/2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर। इससे पहले जो सम किए थे बेटा वो ईयरली थे, अब क्या है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है बेटा, जो एन है एन क्या होगा, एन हाफ ईयर को हम क्या 1 लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, ये लेट करेंगे, मतलब 6 मंथ को हम क्या है 1 हाफ ईयर बोलेंगे। इसी तरह 12 मंथ क्या होगा 2 हाफ ईयर। ये चीज़ बेटा हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए सम कैसे होगा, हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल 62,500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है इज इक्वल टू 8% पर एनम। और क्या गिवन है बेटा, टाइम 1 × 1/2 ईयर। अब ये देखिए बेटा, जब हमने यहाँ पे क्या है हाफ ईयर राइट आउट किया होगा, तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है इसे क्या करेंगे 400 पर हाफ ईयर, ये लेट करेंगे। और ये 2 × टाइम है, टाइम को हम लेट करके चलेंगे कि हमारे पास क्या है 1 ईयर के 2 हाफ ईयर होता है, हाफ ईयर ये क्या हो जाएगा 3 हाफ ईयर। ये चीज़ इस सब में ध्यान रखनी है। अब क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बेटा, फॉर्मूला है हमारे पास प्रिंसिपल × 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100, और ये क्या है एन टाइम। क्या राइट आउट करेंगे हम, प्रिंसिपल हमारे पास है 62,500 रुपीज़ इंटू में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बेटा 4, क्या रहेगा 4 रहेगा हमारे पास 4/100, और n क्या होगा n3। अब कैसे करेंगे बेटा, देखिए 62,500 रुपीज़ ये कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट कर दो, क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। एलसीएम लेंगे क्या आएगा बेटा, एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 + 1/25, और ये पावर क्या आ जाएगी 3। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए 62,500 इंटू 26/25 की पावर 3। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 62,500 इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब क्या होगा बेटा, कैंसल आउट हो जाएगा। आपको पता है 25 इंटू 25 क्या होता है 625 होता है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 100, ये कैंसल आउट होगा, ये क्या आ जाएगा 4। अब ये जब 26 इंटू 26 इंटू 26 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, क्या आएगा 70,304 रुपीज़। ये क्या चीज़ आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास अमाउंट आ चुका है। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंडेड CI फाइंड आउट करना है। CI हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 70,304 माइनस 62,500 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 7,804
रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा CI आ चुका है। इस प्रकार ये सम होगा। इस सम में सिर्फ ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, वो ये है कि इसमें पर हाफ ईयर होगा। देखिए इसका डी पार्ट कैसे होगा। नेक्स्ट डी पार्ट क्या है बेटा, ₹8,000 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर। यहाँ पे क्या है बेटा, हाफ ईयर। जिस प्रकार हमने सी पार्ट किया था वैसे ही होगा। हमारे पास प्रिंसिपल क्या गिवन है, इज इक्वल टू क्या है, 8,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इज इक्वल टू क्या है, 9% पर एनम। इसे क्या करेंगे बेटा, हाफ हो जाएगा। क्या होगा, इसे हम राइट आउट कर सकते हैं क्या, 9/2% पर हाफ एनम, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, टाइम हमें क्या गिवन है, 1 ईयर। ये क्या रहेगा बेटा, 2 हाफ ईयर। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड आउट कर, प्रिंसिपल गिवन है हमें, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 और पावर क्या रहेगी, n। अब क्या करेंगे बेटा, प्रिंसिपल हमें क्या गिवन है, 8,000 इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 9/2 इंटू 100 और पावर क्या आ जाएगी, 2। n क्या है हमारे पास, 2 हाफ ईयर है। अब क्या होगा, कैंसल आउट हो रहा है कुछ बेटा, नहीं हो रहा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 18,000 इंटू ये क्या होगा, 200, एलसीएम लेंगे 200 इंटू 200 + 9/200 पावर 2। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, 8,000 इंटू क्या होगा, 209/200 इंटू 209/200। 20 से 20 कैंसल, 10 से 10 कैंसल। ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, ये क्या आ जाएगा 4, ये कैंसल होगा, ये क्या आ जाएगा 2। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 209 इंटू 209/10 क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा, 8,736.20 रुपीज़। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास आ चुकी है अमाउंट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, CI के लिए क्या होगा बेटा, CI के लिए होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट है 8,736.20 माइनस 8,000 रुपीज़। क्या आ जाएगा, 736.20 रुपीज़ आपकी क्या आ गई है बेटा, CI कंपाउंडेड इंटरेस्ट आ चुका है। इसी प्रकार इसका डी पार्ट होता है। आइए देखिए इसका ई पार्ट किस प्रकार होगा।